नमस्कार। मैंने 1995 में ज्योतिष पढ़ना शुरू किया था और तब से अब तक मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर किसी भी कुंडली में मंगल बली हो और गुरु बली हो तो समझ लीजिए वो व्यक्ति ज़िंदगी में सफल होगा ही। मंगल गुरु बली यानी पुरुषार्थ सही। मंगल पुरुषार्थ का कारक ग्रह है, शारीरिक मेहनत, दमखम, और गुरु है प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान, उस पुरुषार्थ को सही दिशा और दशा देने वाला। और ये दोनों आप देखो परस्पर मित्र है। काल पुरुष की कुंडली में जो नैसर्गिक शत्रुता मित्रता है ग्रहों की, उसमें मंगल और गुरु परस्पर मित्र हैं। तो मंगल क्या है? जोश, और गुरु है होश। कोई भी काम केवल जोशो खरोश से करने से बात नहीं बनेगी जब तक पूरे होशपूर्ण ढंग से ना करें। और इस पर बहुत ज़्यादा जोर रहा है भगवान बुद्ध का। ओशो ने भी इस पर बहुत ज़्यादा बोला है कि होशपूर्वक करो जो कुछ करो। एक गीता में 10वें अध्याय में श्लोक मिलता है 31वां, उसमें कहा है राम है शस्त्र भृतामहम। भगवान कृष्ण कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। बताओ, भगवान कृष्ण के पास खुद सुदर्शन चक्र है, फिर भी वो राम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं उसमें, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। अब इसको समझो जरा गहराई से। शस्त्र हैं मंगल, भगवान राम के शस्त्र धनुष बाण, वो क्या है? मंगल, मार्स। और भगवान राम खुद मर्यादा पुरुषोत्तम, विवेकवान, वो क्या है? गुरु। तो जिसकी प्रज्ञा, जिसका विवेक पूर्णतः जागृत हो, उसी के हाथ में धनुष बाण या कोई भी शस्त्र अस्त्र शोभा देते हैं। भगवान राम आप देखिए, उन्होंने कम से कम शस्त्रों का प्रयोग किया, बहुत जब जरूरत पड़ी तभी किया। तो पुरुषार्थ मंगल है और भले बुरे का ज्ञान वो है गुरु। इसका उल्टा कह देते हैं ना कई बार, बंदर के हाथ में उस्तरा। भाई क्यों प्रॉब्लम है? बंदर ऐसा प्राणी है जो विवेकवान नहीं है, दिमाग नहीं है उसमें, और उस्तरा है मंगल, तो विनाश करेगा। ये मतलब हुआ। तो उस्तरा या कोई भी शस्त्र या अस्त्र उसी के हाथ में, इवन औजार तक उसी के हाथ में शोभा पाता है जिसको प्रज्ञा है, जिसको ज्ञान है कि उसको कैसे प्रयोग किया जाए। तो सही दशा में, टाइम में, मतलब टाइम पीरियड में, और सही दिशा में। दशा क्या है? ज्योतिष, और दिशा क्या है? वास्तु। इन सब का जो सम्यक उपयोग करके कोई भी कर्म किया जाता है वो है विवेक, प्रज्ञा, विजडम, गहन ज्ञान। जैसे समझो गिरता पानी है, बहुत तेज़ी से बहता पानी है, बाढ़ है, वो मंगल है लेकिन वो नेगेटिव है। अगर उसे एक धारा दे दें और टरबाइन पे गिरा दें तो क्या होगा? बिजली पैदा की जा सकती है। वो जो धारा देना और टरबाइन पे गिराना, ये है जुपिटर। इस तरह पानी कोई धारा दे दें, उसके बंद बना दें दोनों तरफ, तो अब आप उस नहर से सिंचाई कर सकते हो, उसमें नावें चला सकते हो। ये मतलब है सीधा। तो मंगल क्या है? रौद्र रस है, गुस्सा, जो कि कंट्रोल में नहीं है, अनलिमिटेड हो गया। लेकिन गुरु क्या है? गुरु है शांत रस, निर्वेद रस। मंगल रौद्र रस है। और पूरी रामचरितमानस आप देखिए, निर्वेद रस प्रधान कही गई है। हिंदी साहित्य जब आप पढ़ेंगे, भगवान राम एकदम शांत है। उनकी कुंडली में लग्न में चौथी राशि में गुरु उच्च के हैं, हंस महापुरुष योग। गुरु के साथ चंद्रमा वही है, गज केसरी योग, बहुत शुभ योगों की सृजना हो रही है। और सप्तम भाव में मंगल है, 10वीं राशि में वो भी उच्च का, रुचक महापुरुष योग। तो बिल्कुल सही कहा है उसमें, राम है शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। आप देखो काल पुरुष की कुंडली में चौथी राशि में गुरु उच्च का हो जाता है, और वो क्या है? अंधकार, मिड नाइट टाइम। और 10वीं राशि में मंगल उच्च का हो जाता है 10वीं राशि में,
वो क्या है, मिड डे टाइम, बिल्कुल सिर पे सूरज, बिल्कुल सिर पर सूरज है। इसका मतलब क्या हुआ, मंगल पुरुषार्थ शारीरिक कर्म हम कम करते हैं दिन में, मिड डे टाइम में, जब भरपूर मात्रा में सूरज की गर्मी है, प्रकाश है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है उस वक्त में। लेकिन गुरु कब काम करता है, शांत, बिल्कुल दिमाग शांत है, एकदम ठंडा है, रातें ठंडी होती है कंपैरेटिवली। गीता में क्या कहा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो बाकी लोगों के लिए रात है, संयमी व्यक्ति उस वक्त भी जागता रहता है। जागता रहता है मतलब ये प्रज्ञा विवेक जागृत है, वो नहीं सो गया कोई। भौतिक निद्रा में भी जो संयमी व्यक्ति है, जिसका गुरु बहुत बढ़िया है, वो व्यक्ति पूरी तरह से होशो हवास में रहता है उस वक्त भी। जैसे समझिए अर्जुन रथ पर सवार है और भगवान कृष्ण सारथी हैं, तो अर्जुन क्या है, मंगल है, और भगवान कृष्ण जुपिटर गुरु, प्रज्ञा उनकी है सारी। अर्जुन तो केवल माध्यम है, वो बाण चला रहा है बस। जिस तरह कोई कार चालक है, वो है जुपिटर, कार की एनर्जी है, कार में पेट्रोल है, वो मंगल है। स्पार्क प्लग है और दूसरी बातें हैं उसमें, मशीनरी है पूरी, वो मंगल है। लेकिन होश कैसे चलाना है उसे, वो आप हो, ड्राइवर हो आप, वो जुपिटर। कोच किसी भी आप देखो गेम में जो कोच है वो जुपिटर है, खिलाड़ी है वो मंगल। चंद्रगुप्त मंगल है तो चाणक्य जुपिटर है। अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें ज़िंदगी को, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो बचपन में क्या है, मार्स मंगल, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जुपिटर ना के बराबर, प्रज्ञा नहीं अभी जागृत हुई। और बुढ़ापे में क्या होगा, प्रज्ञा तो बहुत है लेकिन वो एनर्जी नहीं है अब। तो जवानी ऐसा मुकाम है जिसमें मंगल गुरु बहुत बढ़िया, दोनों का बैलेंस है, एनर्जी भी है और होश भी है कुछ हद तक, कि उस एनर्जी को कैसे प्रयोग करें। लगन कुंडली लगा लो आप, लगन कुंडली आपका शरीर है, मतलब मंगल। चंद्र कुंडली क्या है, मन, होशोहवास, जुपिटर वाली क्वालिटी आ गई। एक कहावत है ना, अकल बढ़िया भैंस, तो अकल जुपिटर, भैंस यानी मंगल, शारीरिक दमखम। पशु शब्द बना है पाश से, पाश यानी जो शरीर के बंधन में बंधा हुआ प्राणी है वो पशु। मनुष्य शब्द बना मन से, जो मन से गवर्नड है। तो अकल बड़ी है भाई, भैंस थोड़ा बड़ी है। मंगल को भी कंट्रोल करता है गुरु, तभी वो मंगल ढंग से फल दे पाता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय हम कह देते हैं, ब्राह्मण क्या है, जुपिटर, क्षत्रिय क्या है, मंगल। तो मतलब मैंने खूब ये इतना मंथन किया इतने सालों से, 1995 से अब तक 28 साल। तो मैंने देखा जब तक कुंडली में केवल मात्र गुरु अच्छा होने से नहीं होगा, वो उपदेश ही देता रह जाएगा, खुद कुछ नहीं कर पाएगा। और केवल मंगल अच्छा होने से भी आदमी जेल में हो सकता है, क्योंकि उसे होश नहीं है, केवल जोश है। तो दोनों का राइट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। काल पुरुष की कुंडली में जो तीसरे भाव से दायां हाथ देखा जाता है, और दायां हाथ क्या है, पुरुषार्थ, और वहाँ का कारक कौन है, मंगल। जबकि बायां हाथ कुंडली में देखते हैं 11वें भाव से, बायां हाथ हेल्पिंग हैंड, और वहाँ का कारक कौन है, गुरु, प्रज्ञा के कारक है जो। मतलब दाएं और बाएं का राइट कॉम्बिनेशन, मतलब केवल पुरुषार्थ नहीं, बहुत सोच समझकर किया गया पुरुषार्थ वही फलित होता है। आप देखो हमारे यहाँ हर एक देवी देवताओं के हाथ में एक शस्त्र अस्त्र मिलेगा, कुछ ना कुछ, तलवार, भाला, शक्ति, और फिर एक हाथ उनका ज्ञान मुद्रा में होगा, या पुस्तक होगी उस हाथ में, या वरद मुद्रा में होगा। तो जो हथियार है वो है मंगल, और जो ज्ञान मुद्रा है या पुस्तक है या वरद मुद्रा है, तो वो क्या है, वो गुरु है, जुपिटर। तो सीधी सी बात है, जब तक
इन दोनों का अपनी अपनी कुंडली में देखना। मुझे आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, लेकिन अभी हम यहाँ कुंडली डिस्कस करने वाले हैं ओशो की। ओशो की कुंडली में मैंने देखा, मैं ओशो को बहुत पढ़ता रहा हूँ, तो ओशो की कुंडली में मैंने देखा सारे ही ग्रह और सारे ही भाव इन दोनों ग्रहों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप देखो, गुरु की राशि 9वीं में जो कि 8वें भाव में है, उसमें 5 ग्रह बैठे हैं, इंक्लूडिंग मंगल, मार्स, और फिर जो बच गए 3, उसमें गुरु ने 5वीं दृष्टि से सूर्य को देखा, 9वीं दृष्टि से राहु को देखा। रह गया कौन? केवल केतु। केतु किसी भाव का स्वामी होता नहीं, गुरु का इफेक्ट आ गया सभी ग्रहों पे, बाकी पे, इसका मतलब सब भावों पे भी चला गया गुरु का एक प्रभाव। केतु बुध की राशि में है और बुध फिर से गुरु की राशि में बैठा है, आ गया इनडायरेक्टली इफेक्ट। अब आ जाइए मंगल। मंगल यहाँ बैठा ही अष्टम में है, गुरु की राशि में। मंगल के साथ 4 ग्रह बैठे हैं, उनको प्रभावित कर दिया मंगल ने। 4थी दृष्टि से राहु को देखा, उसको प्रभावित कर दिया। 8वीं दृष्टि से गुरु को देखा, उसको प्रभावित कर दिया। रह गया कौन? सूर्य और केतु। सूर्य मंगल की राशि में बैठा है, 8वीं राशि में, और भाव कुंडली में मंगल उसी में चला जाता है सूर्य के साथ, सप्तम में। रह गया केतु। केतु का स्वामी बुध है, वो मंगल के साथ ही बैठा है। अब देखो, पूरी कुंडली में गुरु और मंगल 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका पूरी कुंडली पर बहुत गहरा प्रभाव है। 8 ग्रहों पर डायरेक्ट और केतु पर इनडायरेक्ट। तो जोश और होश दोनों बातें आनी चाहिए यहाँ, लेकिन उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं। जोश खूब था, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारी उंगलियाँ उन पे तब भी उठी, अब भी उठ रही हैं, कि वो जो वहाँ यूएसए में गए, ऑरेगन में, बहुत गलत निर्णय था। गुरु यहाँ पर उच्च के तो हैं, लेकिन 4थे भाव में उच्च के नहीं है, 3रे में चले गए, जो कि दुस्थान है, लेकिन कंठ है वो, उसका इफेक्ट आया। उन्होंने इतना बोला, कंठ में गुरु है उच्च के। और क्या हुआ, जो 9वीं राशि थी, जो 9वें भाव में आइडियल होती है, वो चली गई 8वें भाव में, त्रिक भाव। अब 3रा और 8वां आप सोचो, अष्टमात अष्टम, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, दोनों ही दुस्थान हैं, और 8वां तो त्रिक भाव है, और भी ज़्यादा खराब, सबसे खराब भाव जो माना जाता है, वहाँ बैठा है। और हम यहाँ केवल पैसे की बात नहीं कर रहे, केवल अमीरी की बात नहीं कर रहे, केवल असेट्स की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं हम एक पर्सन की अलग अलग एंगल से। इसमें मैंने क्या बताया आपको, जोश के साथ होश या होश के साथ जोश, तभी व्यक्ति पूरी तरह से सफल कहा जाएगा। यहाँ होश जो है और जोश दोनों में कलंक है, 3रे और 8वें भाव का। और 9वीं राशि तो वैसे प्रत्यंचा चढ़ाए हुए है, वो धनु राशि, आगे मनुष्य, घोड़े, पिछला हिस्सा घोड़े का, हर वक्त लड़ने को तैयार, और वो चली गई 8वें में। तो आप देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ें आ रही हैं। तो आप भी अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए कि मंगल और गुरु का क्या बैलेंस बन रहा है। मंगल गुरु स्ट्रॉन्ग हैं या उनमें से कौन सा कमज़ोर है। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, आपके या तो पुरुषार्थ में कमी होगी अगर मंगल कमज़ोर है तो, या फिर प्रज्ञा यानी गुरु, उसमें कमी होगी। तो आपको एक ऐसा फिर गुरु चाहिए जो आपका सही मार्गदर्शन करता रहे। धन्यवाद।